नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट के बड़े परेशान हैं और बहुत सारे एमपी के भी परेशान है। खैर एमपी के लोगों को तो बचा लिया मैंने, कम से कम उनको जा कर के जनवरी तक उनको समय मिल गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से तब तक शायद स्पष्टीकरण भी आ जाएगा। तो एक बड़ा बेनिफिट है मध्य प्रदेश के लोगों के पास। मध्य प्रदेश के बीएड के पास दिनेश सिंह चौहान था, अभी भी है। पटना हाई कोर्ट में दिनेश सिंह चौहान नहीं था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा सा दिक्कतें आई, लेकिन अभी भी आप लोग कुछ इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले बिहार वाले सुन लीजिए, फिर एमपी वाले सुनिएगा। बहुत शॉर्ट में सुनिएगा। पहले बिहार वाले पूरी वीडियो पूरे बिहार में फैला देना है। सब्सक्राइब करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करना अपील करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये अच्छी चीज़ लगती है कि सब्सक्राइब करो, ये करो करो, मन करेगा तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात। मैं पूरा आपका जजमेंट पढ़ा, 27 पेज का जजमेंट पढ़ा, उसमें आप लोगों ने कहीं भी ओकराम का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आपकी तरफ से रीडिंग जो की गई थी या आप लोगों की तरफ से जो आर्गूमेंट्स रखे गए थे वो रखे गए होंगे, शानदार, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो रखना चाहिए, ना तो आंध्र प्रदेश का आपने जिक्र किया वहाँ पर, और ना ही आपने जिक्र किया माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया आपने वहाँ पर, और ना ही जिक्र किया आपने मराठा रिजर्वेशन जिक्र किया, और ना ही आपने देवेश शर्मा का जिक्र किया। कमाल की बात है। मतलब पूरे के पूरे हाई कोर्ट में मेरे समझ नहीं आ रहा कि बीएड कैंडिडेट को खुद समझना चाहिए था कि इसमें हमें करना क्या है। कम से कम जजमेंट तो पढ़ा करो। देवेश शर्मा खुद आपको बचाता है, ज्वाइन हुए बच्चों को देवेश शर्मा खुद सेव कर रहा है। मतलब अभी तक की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है देवेश शर्मा का, उसका क्लॉज 21 पढ़ के थोड़ा देखो, सही लास्ट में क्लॉज तो पढ़ो। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा में साफ तौर पे कहा कि राजस्थान ने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की, गलती की जिसने बीएड को शामिल नहीं किया। इसका मतलब उसको बीएड को शामिल करना चाहिए था, ये माना माननीय सुप्रीम कोर्ट। कमाल की बात है। मतलब ये इसके बाद आगे कहा कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी होती हैं या जो चल रही होती हैं, वो वहाँ के गैजेट के अकॉर्डिंग चल रही होती है। जब तक वहाँ उस स्टेट के गैजेट को धराशायी ना किया जाए, वहाँ के गैजेट को सेटिसाइड ना किया जाए, तब तक वो रिक्रूटमेंट जीवित रहती हैं, जब तक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित ना किया जाए। और ये इसलिए उन्होंने ओकराम, अदरवाइज ओकराम क्यों देते? माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तो सोचती होंगी कि आखिर हम जब ये ऑर्डर देंगे तो ब्लंडर मिस्टेक करेंगे लोग बाग। उन्होंने ओकराम क्यों दिया? वो आपको तोहफे में दिया था ओकराम, उसको समझना था आपको। खैर अभी भी मौका है, पटना हाई कोर्ट के जितने भी छात्र जो भी व्यक्ति थे या पटना में जितने भी लोग बीएड वाले, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाके देवेश शर्मा के जजमेंट को प्रॉपर अच्छे वकील से मिल करके, देवेश शर्मा का जजमेंट ही आपको बचा रहा है, ये आप मान के चलिए। देवेश शर्मा का ही जजमेंट आपको बचाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आप हाई कोर्ट में रखते गलत तरीके के साथ तो हाई कोर्ट, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि वहाँ के जो बीएड कैंडिडेट्स थे वो सो रहे थे। सो इसलिए रहे थे क्योंकि कुछ जो थे 100, 200, 150 जो केस उस लगाए थे, बाकी को लग रहा था जो होगा देखा जाएगा। और अंत में क्या हुआ, अब सब की तलवार हटा गई, अब सब दौड़ रहे हैं, अब सब दौड़ रहे हैं। पहले उनको 2-4 हज़ार रुपये देने में तकलीफ रही होगी, अब तो कह रहे हो लाखों ले लो कि हमें जॉब दिलाओ, जॉब से बचाओ। ये हालत जो है, और सेम हालत फॉलो कर रहे हैं एमपी वाले। खैर एमपी के लिए थोड़ा सा भी संकट थोड़ा दूर चला गया। एमपी में क्या हुआ कि एमपी में चूंकि हार्ड एंड रिजर्व जब हुआ था, मेरी बात हुई थी इमरान से, जो बीएड कैंडिडेट है वहाँ का, हाई कोर्ट पटना का, तो उसने बताया था सर हमारा हार्ड एंड रिजर्व हो गया और हमारे लिए मैटर जो सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। 5 दिसंबर को केस लगा था, भगवान से मना रहा था तब तक ऑर्डर अपलोड ना हो। ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और 5 दिसंबर को मैं अर्णव घोष लेकर के गया। अर्णव घोष एक ऐसी पिट है जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे चल रही है और बहुत शानदार है। अगर मध्य प्रदेश के बीएड वाले भी अगर इस बार बेवकूफ़ी किए तो आप लोगों का भी निकलना तय है, ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। 11 दिसंबर को केस लगा है। 11 दिसंबर के पहले मतलब 8-9 तक, कल परसों 2 से 3 दिन के अंदर आपका एक वकील वहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए। कहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए कि एप्लीकेशन लेकर के उसी केस में, अर्णव घोष के केस में मध्य प्रदेश की तरफ से खड़ा हो जाना चाहिए। वो कुछ नहीं बोलेगा तब तक, जैसे मैंने अभी देखा, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं एमपी हाईकोर्ट में 3 हियरिंग किया, मैंने कुछ नहीं बोला, शब्द नहीं बोला। बहुत सारे डीएड वाले हंस रहे थे, डींगे हाँ करे थे, अरे यार कुछ नहीं बोल रहा। क्यों बोले? एक बार बोला और वो सीधे पूरा का पूरा ब्लंडर आगे बढ़ गया। तो सिमिलरली उसे वॉच करें, ऑब्जर्व करें, जब उसकी आवश्यकता हो तभी बोले। अगर वो देख रहा है कि माननीय कोर्ट का निर्णय जो है वो बीएड के समर्थन में जा रहा है, ज्वाइन की हो बीएड समर्थन जा रहा है, तो कुछ ना बोले। लेकिन देखे कि वो पटना के लिए बोल रहे हैं या सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए बोल रहे हैं, तो अपना पक्ष एक तरह की रख दे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी हम अपील करता है साहब, और हम यहाँ पर भी अपनी जो एक एप्लीकेशन लेकर के आए हैं। हमें सिर्फ इतना यहाँ से जानना है, क्लैरिफिकेशन लेना सर, कि जो हम ज्वाइन कर चुके हैं 11/8/2023 के ऑर्डर के पहले, तो क्या हम सेव हैं या नहीं सेव हैं? और अपने कुछ जजमेंट के साथ कि आपने कुछ प्रीवियस जजमेंट में कहा था कि रिक्रूटमेंट सेव होती हैं, माननीय हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा है।
तो वो वहाँ पर स्पष्ट 2 लाइन आपके लिख देंगे और वहाँ से आपका ये जो केस है मध्य प्रदेश में चल रहा है ऑटोमेटिक धराशायी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं किए, आप ये सोचे 2-4 रुपया बचाने के चक्कर में नहीं किए, तो आपका जाना भी तय है। डीएड बनाएगा कि आप लोग ना जाओ, क्योंकि डीएड की भाई वो लोगों को एक बड़ी जीत है माननीय हाईकोर्ट पटना की तरफ से। तो और दूसरी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला दूसरे हाईकोर्ट में तुरंत प्रभावी हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ता है, खासकर जबकि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल ने सेव किया, लेकिन आप पटना ने बाहर कर दिया, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो एमपी हाईकोर्ट के पास बॉल आ गई, को अपने निर्णय अपने तरीके से ले, या कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट तरफ बॉल को फेंक दे। तो इसलिए आपके पास एक मौका है, जितने भी मध्य प्रदेश के बीएड वाले हैं, कि ये ब्लंडर मिस्टेक बिहार जैसे आप मत करना। आप लोगों को क्या करना है, एनी हाउ कंडीशन में एक एडवोकेट वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए खड़ा करना ही करना है। जितने भी 15,000 जो सो रहे हो ना, अचानक न्यूज़ आएगी बाद में कि आपको भी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात से फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा। अगर अर्णव घोष में आपके तरफ से कोई कुछ ना बोला और वहाँ पे कुछ थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो वही ऑर्डर ला करके रख देंगे कहाँ, यहाँ पर डीएड वाले रखेंगे, और रखना भी चाहिए उनको, अच्छी बात है, रखना चाहिए। और आप हो जाएंगे वहाँ से बाहर। फिर जब आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे तब फिर आप जाएंगे SLP लगाएंगे। काहे को इतना फालतू मगजमारी करना, जो केस चल रहे हैं उसी में घुस जाओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अब क्या ना, आसानी से अगर मध्य प्रदेश के बच्चे समझ जाएं तो मज़ा कैसे है। खैर समझ सकते हैं, हो सकता है। दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखने का प्रयास करिए, पूरे जजमेंट को उठाइए, उस जजमेंट में कहीं भी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस का जिक्र ही नहीं किया गया कि जहाँ पर सेफ क्लॉज होता है। 309 का जिक्र नहीं किया गया है। क्यों भाई, क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट्स को आप लोग खो दिए अपने हाथों से बिहार से। यही गलती जो है मध्य प्रदेश वाले ना करें, इस बात का ध्यान रखें। छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग शेयर कर सके, बना सके, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर ढंग का अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आप इस केस को आगे खींच ले जाएंगे और आगे जीत भी सकते हैं। और ऐसे जो बीएड अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 के पहले ज्वाइन किए हुए हैं, उनको आप बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बचाया गया है। बस वो प्रॉपर जजमेंट साइट होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से आपको रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग जो है आप लोग कोई कानूनी सलाह है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप उसमें आगे स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।